नमस्कार, मैं हूं मनोज। और कल हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारी ऊर्जा ऊर्जा कहाँ से आती है, मतलब जो कार्य करने की शक्ति है हमारे शरीर में, शारीरिक काम और अपना मानसिक काम। तो इसके लिए ऊर्जा कहाँ से आती है, और पिछले वीडियो में हमने जाना था कि ऊर्जा जो है हमारे सूर्य से मिलती है, मीन्स सन से मिलती है, मीन्स सूरज से मिलती है जो है। तो ये ऊर्जा हमें सूरज से मिलेगी, और हमने बताया था कि आपको डेली बेसिस पे मतलब प्रतिदिन, हर रोज़ आपको 15 मिनट क्या करना है, इस ऊर्जा को लेना है जो है। ये ऊर्जा को आपको 15 मिनट लेना है, और तभी आप काफ़ी ऊर्जावान रहेंगे और एक अच्छे करियर का निर्माण कर पाएंगे जो है। तो इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूँ कि ऐसा कैसे होता है कि आप डायरेक्ट सनलाइट को लेंगे और इससे क्या आपको पूरी ऊर्जा मिल जाएगी, जो आपको शरीर में चाहिए वो क्या पूरी ऊर्जा मिल जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसको लेंगे तो बहुत, मतलब कुछ हद तक कुछ परसेंटेज में ऊर्जा मिल जाएगी और बाकी ऊर्जा भी मिलेगी। तो पहले हम समझ लेते हैं कि जो ऊर्जा हमें सूर्य से डायरेक्ट मिलती है उससे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और क्या क्या फ़ायदे के बारे में बात करेंगे, नुकसान के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे जो है। अभी आप बोर्ड पे, जैसा मेरे बोर्ड पे यहाँ पे देख रहे हैं आप, कि मैंने यहाँ पे क्या बनाया है कि सन बना दिया है, और एक मतलब स्ट्रक्चर में एक क्या कर दिया है, ह्यूमन बॉडी बना दिया है, मीन्स आदमी का एक शरीर बना दिया है, समझने के लिए है केवल जो है। इस बॉडी पे डायरेक्ट सनलाइट जो है, सूरज की रोशनी जो है आ रही है, यहाँ पे जो है सूरज की रोशनी आ रही है। तो इससे हमें क्या क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे हमें फ़ायदा मिलेगा कि एक तो हमारा ये ब्रेन जो है स्ट्रांग हो जाएगा, ब्रेन हमारा अच्छा काम करेगा, मीन्स खुश रहेगा। एक सेरोटिन नाम का एक केमिकल होता है, जब हमारा धूप पड़ती है, जब लाइट पड़ती है तो ये दिमाग पे सिक्रेट होने लगता है, मतलब ज़्यादा 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 पैदा होता है। तो इससे क्या होता है, दिमाग हैप्पी हो जाता है, खुश हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है। जब कई लोग तनाव की स्थिति में चले जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, उनको ऐसे ही आर्टिफिशियल एनर्जी देता है या फिर इसी धूप में रहने के लिए बोलता है। अब बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है कि सुबह सुबह ही मॉर्निंग में ही छाता लेके निकल पड़ती हैं। तो छाता लेके सुबह सुबह बिल्कुल नहीं निकलना है, क्योंकि हमारे शरीर को थोड़ी धूप की भी ज़रूरत होती है। ज़्यादा धूप नुकसानदायक होती है, लेकिन अब बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, जैसे हमारे किसान भाई है, कुछ धूप में बाहर काम करने वाले लोग हैं, वो हमेशा धूप में रहते हैं। तो वो उनको कैसे उस धूप से बचना है, वो मैं आगे इस चीज़ के लिए भी वीडियो बना दूंगा, और उन लोगों को मिल जाएगा कि उनको धूप से कैसे बचना है। तो ये कितना देर मैंने लेने के लिए बताया था, 15 मिनट। लेकिन जो काले लोग हैं, काले लोगों का मतलब मैं भी काला ही हूँ, तो काले लोगों का मतलब है कि जो काले, उनकी स्किन में मेलेनिन ज़्यादा होता है, मतलब उनकी स्किन काली होती है, और ये धूप बॉडी में पड़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो उनको आधे घंटे तक लेना है। और छोटे बच्चे जो हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी हैं, या फिर जो माताएं जो प्रेग्नेंट हैं, जिन औरतों के पेट में बच्चा है, उनको भी इसको लेने की ज़रूरत है। लेकिन वो सुबह में अगर 15 मिनट लेती हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जो है। और छोटे बच्चे जिनको धूप दिखाना है उनको भी सुबह में दिखाना है, नहीं तो जो ये भारी वाली धूप, जो दोपहर की धूप होती है, अगर ये लग जाएगी तो उनको क्या करेगी, नुकसान करेगी। इसीलिए मैं सोचा कि इस चीज़ को भी थोड़ा बता देता हूँ। तो 15 से 30 मिनट किसको लेना है, जो काले लोग हैं, और 15 मिनट किसको लेना है, जो कि क्या है, जो गोरे लोग हैं, उनको 15 मिनट लेना है। तो दिमाग में मैंने बताया, और डॉक्टर कैसे उपचार करता है वो चीज़ों को समझा। दूसरा क्या होगा इसमें, दूसरा क्या होगा हमारा, ये हमारे जो आँख पे पड़ती है, कई बार क्या होता है, जो हमारी टीन एज होती है, मतलब किशोरावस्था के टाइम का जो टाइम होता है अपना, उसमें क्या होता है, हमारी आंखें दूर दिखाई देना कम हो जाता है जो है। तो ये जब धूप की रोशनी जब आंखों पे पड़ती है, बहुत ज़्यादा नहीं पड़नी चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये कैप लगाते हैं ऐसा करके, जैसे मैंने लगाया हुआ है। और क्या करते हैं, काला वाला चश्मा लगाते हैं, इसीलिए लगाते हैं कि आंखों पे कम रोशनी पड़े। और ये कैप का जो आगे वाला निकला रहता है, जैसे मेरा निकला हुआ है, इसका क्या मतलब है, ये आंखों को धूप से बचाता है। सर में तो यहीं तक कवर्ड हो गया अपना, यहीं तक। तो वो इसीलिए होता है कि ज़्यादा धूप ना पड़े। तो कम धूप जो पड़ती है वो क्या करती है, आई को डायलेट करती है। तो कई बार क्या होता है कि आंखों की रोशनी भी थोड़ा बहुत सही हो जाती है इससे जो है। तो ये भी हमारे डायरेक्ट धूप लेने के फ़ायदे हैं। दूसरा क्या होता है, स्किन में जाके विटामिन डी का निर्माण होता है जो है, जो हमारा एक टाइप का खाना है, भोजन है, उसका भी निर्माण होता है। और इससे क्या होता है, और एक चीज़ क्या होती है कि जो ये खून होता है हमारा, खून में जो हमारा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए WBC जो होती हैं, वाइट ब्लड कार्ड सेल जो होती हैं, वो भी बढ़ जाती हैं। और उससे क्या होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और अभी एक बीमारी होती है विटामिन D3 की कमी से, विटामिन डी की कमी से एक बीमारी होती है, उसमें क्या होता है, रिएक्टर जिसको बोलते हैं। तो अगर ये धूप बच्चे लेते रहेंगे तो ये बीमारी नहीं होगी जो है। तो डायरेक्ट सनलाइट लेना हमें डेली बेसिस पे कितना ज़रूरी है, और ये हमारे करियर के लिए कितना ज़रूरी है। अब जब बच्चा ही तंदुरुस्त नहीं रहेगा, उसका हाथ पैर ही नहीं रहेगा, तो क्या वह अपना अच्छा करियर बना पाएगा?
ठीक है, किसी तरीके से बनाएगा, अच्छी नौकरी पा लेगा, विकलांग कोटा उसको मिल जाएगा, जो कि उसको मिलना भी चाहिए। लेकिन क्या होगा, वो जितना अच्छा करना चाहिए उतना अच्छा नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं बेसिक आप लोगों को बता रहा हूँ जो है। तो ये है हमारे धूप के फ़ायदे, और रोगों से लड़ने की क्षमता भी इसमें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और कैंसर को भी प्रोटेक्ट करता है। और अगर हम ये धूप लेते हैं तो हमको नींद भी अच्छी आती है, नींद भी अच्छी आती है, इसका भी एक रीज़न है। तो ये सब सारे फ़ायदे हैं। तो डेली बेसिस पे अपना अच्छा करियर बनाने के लिए, और अब आगे हम चलते हैं कि जो बाकी रिमेनिंग एनर्जी है, अब इतने ऊर्जा से तो काम चलेगा नहीं, और भी ऊर्जा हमको चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आगे हम समझते हैं कि हमारा खाना जो है, हमारा खाना कैसे बनता है। जो मतलब खाना खाते हैं तो खाने से ऊर्जा मिलती है। तो हमारा खाना कैसे बनता है, क्या हमारा खाना हम खुद बनाते हैं, या फिर हमारा खाना हमारी माँ बनाती है, या हमारी पत्नी बनाती है, या मेरी बहन बनाती है, या हमारा खाना अगर हम बड़े आदमी हैं तो हमारा रसोइया बनाता है। तो इन सवालों का जवाब जानने के लिए हम आगे आगे वीडियो में बढ़ते हैं, और उससे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा हवा के बारे में, जान लेते हैं थोड़ा सा जो है कि हवा भी ज़रूरी है। तो हवा के बारे में थोड़ा सा मैं बेसिक बताऊंगा आपको समझने के लिए। अभी मैं आपको हवा के बारे में जो, आप देखो मैं अपने बोर्ड पे आपको बता रहा हूँ, बोर्ड पे बना रहा हूँ जो है। पृथ्वी अपनी कैसी है, गोल गोल है, तो एक गोल गोल बना देता हूँ यहाँ पे राउंड राउंड। ये है अपनी पृथ्वी, ऐसे समझ लो, ये पृथ्वी गोल है। तो इसके चारों तरफ, ऊपर नहीं, जैसे कुछ लोग समझते हैं कि जो हवा है ऊपर ही है, नीचे नहीं है, इधर नहीं है, उधर नहीं है। तो पृथ्वी गोल है, और पृथ्वी के चारों तरफ, अब क्या नीचे हमारे जो आदमी दूसरी तरफ रहते होंगे, क्या उनमें, क्या उनको हवा नहीं मिलती होगी, मिलती है। तो जो हवा का आवरण है, ये पृथ्वी के किधर है, चारों तरफ है। और ये जो हवा है ये क्या है, गैसों का मिक्सचर है, इसमें कई सारी गैसें पाई जाती हैं। जैसे कुछ गैसों का नाम मैं ले लेता हूँ, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये मेन मेन गैसें हैं जो है। और ये और सारी बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। तो इनका एक लेयर बना हुआ है इन गैसों का, ऐसे ऐसे करके। अब ये जो पृथ्वी के सतह पे है, जो नीचे की साइड में है, उसमें क्या है, हवा ज़्यादा है। नीचे के साइड में क्या है, हवा ज़्यादा है, और ऊपर की साइड में हवा कम है। इसीलिए जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं कभी भी, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, ऊंचाई पे हवा कम है। या एरोप्लेन में कई बार हम यात्रा करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे हमें एरोप्लेन में क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन लगाना पड़ता है। ठीक है, तो वो हवा की कमी की वजह से हो सकता है, और कान में भी प्रॉब्लम आती है जो है। तो ये अभी हम डिटेल में बाद में आपको बताएंगे। अभी केवल हवा को जानना है कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ हवा भी है। अब आगे हम समझेंगे कि हमारा खाना कहाँ बनता है और कौन बनाता है। तो हम आपको ले चलेंगे डिजिटल स्क्रीन पे, डिजिटल स्क्रीन पे आपको समझाएंगे कि हमारा खाना कहाँ बनता है। तो हमने आपसे अभी पूछा था कि आपका खाना कौन बनाता है। तो हमारा खाना घरों में बनता नहीं है, हमारा खाना घरों में पकता है। ये बात ध्यान दीजिए कि हमारा खाना घर में नहीं बनता है, हमारा खाना पकता है। हमारा खाना जो बनता है वो कहाँ बनता है, वो बनता है प्लांट में। वो खाना पौधों में बनता है, और हरे पौधों में बनता है। ऐसे पौधे जिनकी पत्तियाँ क्या होती हैं, हरी होती हैं, उन्हीं में खाना बनता है। और जो पत्तियाँ होती है उन्हीं को खाना बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है जो है, क्योंकि खाने का निर्माण वहीं पे होता है। खाना बहुत बहुत सरल तरीके से प्लांट में बन जाता है, ज़्यादा कुछ लगने की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें क्या क्या लगता है वो मैं आपको समझाता हूँ कि हमारा खाने का निर्माण कैसे होता है। और एक क्वालिटी, जो गुणवत्ता वाले खाने की मैंने बात की थी कि हमें गुणवत्ता वाला खाना चाहिए, तभी हमारा गुणवत्ता वाला करियर बनेगा। तो वही चीज़ मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसीलिए बहुत बेसिक चीज़ों को बता रहा हूँ जो है। जबकि ये बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं, साइंस पढ़े हुए हैं, वो लोग जानते हैं, पर जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं वो लोग नहीं जानते हैं। अब सबके बच्चों को आगे लेके चलना है, ऐसा थोड़ी है कि कोई पढ़े लिखे आदमी को बता दिया और उसका बच्चा आगे चला गया। तो ये सभी लोगों को बताना है और सभी लोगों को आगे लेके चलना है। तो इसीलिए बिल्कुल एकदम से सरल भाषा में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हर किसी आदमी को समझ में आ जाए। तो होता क्या है, जो सूर्य की रोशनी आती है, अभी मैं अपने हाइलाइटर से, जो आप ये फिगर यहाँ पे देख रहे हैं, इससे मैं क्या कर रहा हूँ, मार्किंग कर रहा हूँ। ये क्या है जो मैंने लाल कलर में, ये सनलाइट है। तो सनलाइट आएगी किस पे पड़ेगी, हरी पत्तियों पे पड़ेगी जो है, हरी पत्तियों पे पड़ेगी। और फिर वहाँ पे और क्या, किस चीज़ का ज़रूरत है, इनको चाहिए जो है, इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिलेगा इसको, ये हवा में अवेलेबल है, जो हमने हवा बताया था अभी कि पृथ्वी के चारों तरफ हवा है। तो ये वहाँ से ले लेंगी ये पत्तियाँ। ठीक, उसके बाद में और इनको क्या चाहिए, खाना बनाने के लिए नीचे से पानी चाहिए इनको। तो पानी कहाँ से मिलेगा, इनकी जड़ों से मिलेगा जो है। ये अपनी जड़ से क्या ले लेंगे, पानी ले लेंगे। तो ये जड़ जड़ से अपने पानी ले लेंगे, और खाना कहाँ बना देंगे, पत्तियों के अंदर। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो पौधे हैं ये खाना आपके लिए नहीं बनाते हैं, ये खाना अपने लिए बनाते हैं। लेकिन कितने परोपकारी हैं ये पौधे।
और हाँ, एक चीज़ और होता है, खाना तो बन ही जाता है जो है यहाँ पे, खाना तो बन ही जाता है, मतलब जो ये शुगर करके यहाँ पे लिखा हुआ है 2 से शुगर क्यूब बन गई है, यही हमारा खाना है। ये अलग-अलग फॉर्म में हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। और उसके बाद में ये क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है जो है। मतलब हमारा जस्ट उल्टा है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हैं और ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं, मतलब खींच रहे हैं, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। और ये पौधे क्या कर रहे हैं, पौधे क्या कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं, मतलब हमारे लिए ऑक्सीजन को बना रहे हैं ये। तो ये कितनी अच्छी प्रोसेस है, और इसको किसी आदमी ने नहीं बनाया है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाया है, इसको नेचर ने बनाया है, ऊपर वाले ने बनाया है जो है। अब यहाँ क्या हुआ, सनलाइट आपको कहाँ से मिल गई, नेचुरल मिल गई, यानी सनलाइट तो ठीक है। अभी पूरी नेचुरल ये भी नहीं रही है, लोग इसको भी छेड़खानी कर दिए हैं, और ये जो लाइट इससे फिल्टर होके आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक अभी ये ठीक है, नेचुरल है, और ये इतना मिल जाएगा तो चलेगा। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी ठीक है, वो भी काफ़ी हद तक नेचुरल है, लेकिन अभी ये भी नेचुरल नहीं रही, पॉल्यूशन के कारण ये भी खराब हो रही है, तो उसको हमें मेंटेन करने की ज़रूरत है। और दूसरे, ऐसा नहीं है गाड़ी भी चलाना है, सब कुछ चलाना है, तो उसको मेंटेन करके रखना है, वो कैसे करेंगे वो हम लोग आगे जानेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, और ज़मीन से क्या ले लिया, पानी। पानी देना नहीं है अभी, ये मैं एक नेचुरल प्लांट की बात कर रहा हूँ। वो पानी आदमियों ने कैसे दिया इनको, और क्यों जंगलों से अपने घरों में ले आए, एक अलग चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो हर चीज़, और ये प्लांट जो है ये भी नेचुरल होना चाहिए, प्लांट का भी नेचुरल होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो नेचुरल खाना बनेगा, पत्तियों में खाने का निर्माण होगा, और ये प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब पौधों के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जड़, तो हमारा बहुत सारा खाना जो है जड़ में रहता है। तना, बहुत सारा खाना हमारा तने में रहता है, यानी स्टेम में रहता है। उसके बाद में क्या, ब्रांचेज, बहुत सारा खाना हमारा ब्रांचेज में रहता है, हम ब्रांचेज को भी खाते हैं जो है। उसके बाद में फ्लावर, बहुत सारा खाना हमारा फ्लावर में भी रहता है, फ्लावर भी खाते हैं। उसके बाद में क्या आता है, फ्रूट, बहुत सारा फ्रूट भी हम खाते हैं, फल खाते हैं, उसमें खाना स्टोर रहता है। उसके बाद में क्या आता है हमारा, सीड, और बहुत सारी सीड भी हम खाते हैं जो है, सीड को ही खा जाते हैं मतलब। तो ये प्लांट के हर प्लांट में, अब कोई पूछेगा सर पूरा प्लांट खा जाए तो खाना नहीं मिलेगा क्या, खाना मिलेगा, लेकिन उसका भी एक अलग रीजन है, वो हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे कि कौन से पार्ट्स को खा सकते हैं और कौन सा पार्ट्स हम लोग खाते हैं। तो आदमी अभी बहुत आगे जा चुका है, और बहुत सारी चीज़ों की खोज कर चुका है जो है, अभी इतना बेसिक नहीं है, ये तो मैं बेसिक समझा दिए कि हमारा खाना बनता कहाँ है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे और थोड़ा सा जोड़ देता हूँ, एक चीज़ और जोड़ देता हूँ। वो चीज़ मैं क्या जोड़ता हूँ यहाँ पे, एक चीज़ मैं यहाँ पे और जोड़ देता हूँ, वो क्या जोड़ देता हूँ जो है, कि अगर जो प्लांट को खाएगा, जो केवल प्लांट वाले बने खाने से खाएगा, उसको क्या बोलेंगे, शाकाहारी बोलेंगे जो है। जो इस प्लांट को खाएगा, जो एनिमल खाएगा, अगर उस एनिमल को कोई खाएगा तो क्या बोलेंगे, हम उसको मांसाहारी बोलेंगे। और जो दोनों को खाएगा, यानी कि जो जानवर को भी खाएगा, मीन्स एनिमल को खाएगा, और जो क्या है प्लांट को खाएगा, उनको क्या बोलेंगे हम, उनको हम बोलेंगे सर्वाहारी। तो जो आदमी है वो सर्वाहारी है, तो हम किसी के खान पान पे रोक टोक नहीं लगा रहे हैं, जिनको जो भी खाना है वो खाइए, लेकिन क्या करना है हमें, कैसे खाना है, हमें खाना क्या है कि नेचर को बचा के रखना है जो है, नेचर को मेंटेन करके रखना है, इस बात को हमें माइंड में हमेशा रखना है जो है। जो भी आपका मन करता है वो खाइए, अभी खाने पीने के रूल जो है बन चुके हैं बहुत पहले, और सबके कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं। तो अब ये हमारा खाना बन के तैयार हो गया है, अब अगले वीडियो में हम समझेंगे कि खाने में क्या क्या रहता है, जो खाना बन के तैयार हुआ है जिस जिस पार्ट में, और हम पूरा खाना क्यों नहीं खा लेते हैं, और इस खाने को खाने के बाद में हमारे बॉडी को एनर्जी कैसे कैसे मिलती है, वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।